दोस्तों, बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए नई मुसीबत बन गए हैं। पहले आरके सिंह और अब एक और नेता उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर उनसे जवाब मांग रहे हैं। आखिर वो नेता कौन है और कैसे सम्राट चौधरी इतनी बड़ी मुसीबत बन गए हैं, इस बात को समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं जो सारी बातों पर ठीक से बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है बिहार में। चंद्रकांत जी, सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, अब किसने इस्तीफा मांग लिया है? देखिए, सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने जब से खुलासे किए हैं तब से सम्राट चौधरी खुद ब खुद भनभनाए हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन आरके सिंह ने जब मोर्चा खोला था, जब आरके सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी के ऊपर जो जो आरोप लगाए हैं उस पर उनको सफाई देनी चाहिए, सच बताना चाहिए। आरके सिंह ने जब आरोप लगाए, आरके सिंह ने यह मांग की तो बड़ा हड़कंप मचा। लेकिन अब अश्विनी चौबे बड़े खास नेता हैं, नरेंद्र मोदी कैंप के बड़े करीबी नेता माने जाते हैं और बिहार के बड़े प्रभावी नेता हैं। उन्होंने यह कह दिया है कि अगर मुझ पर ऐसे आरोप होते तो मैं सफाई जरूर देता, मैं अपनी सच्चाई, अपना सच जरूर सामने रखता। और उन्होंने तो आडवाणी साहब तक का जिक्र कर दिया, लालकृष्ण आडवाणी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। और अश्विनी चौबे ने यह कह दिया है कि सम्राट चौधरी को पूरा का पूरा सच बताना चाहिए, उन पर जो आरोप लगाए गए उनका सच क्या है वो सामने रखना चाहिए। आपको याद होगा, इससे पहले जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी यह बात कही थी कि जिन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं, जिन लोगों पर भी प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, उनको अपना सच बताना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ वो है नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो डिप्टी सीएम हैं। और उन पर अश्विनी चौबे, आरके सिंह, ये तमाम नेता इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि उनको अपना सच रखना चाहिए। भाई, मुझे तो लगता है कि सम्राट चौधरी ने यह सोचा होगा कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, स्टैंड करेगी, मजबूती देगी उनको। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोलने से इंकार कर दिया। सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगे हैं उन पर बोलने से इंकार कर दिया। अब सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में हुआ करते थे, आरजेडी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके पिता शकुनी चौधरी अलग अलग दलों में रह चुके हैं, अलग अलग दलों की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। प्रशांत किशोर यही तो आरोप लगा रहे हैं। वो जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो शिल्पी और गौतम वाला वो कांड हो, इसके अलावा और भी जो खगड़िया का जिक्र कर रहे हैं या फर्जी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, एज को लेकर जो बात कर रहे हैं, वो तो आरोप लगाते चले जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत हैं, अगर सम्राट चौधरी का इस्तीफा नहीं होता है, सम्राट चौधरी का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है, नीतीश कुमार नहीं लेते हैं, तो हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत के रास्ते से सम्राट चौधरी का इस्तीफा करवाएंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। तमाम तरह की बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दरअसल बिहार में एक बहस छेड़ दी है। वो बहस मंगल पांडे को लेकर भी है, दिलीप जायसवाल को लेकर भी है, वो बहस अशोक चौधरी को लेकर भी है। अब जैसे उन्होंने ये कह दिया कि अशोक चौधरी के नाम 200 करोड़ है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पीए के नाम से जमीनें खरीदी गई, तो उन्होंने सबको लपेट दिया। प्रशांत किशोर ने दरअसल एक पूरे बिहार में एक नैरेटिव ये चलाने की कोशिश की है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार है, ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। प्रशांत किशोर ये बात बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, लेकिन उनके जो मंत्री हैं उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं। और क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो संरक्षण उनका है। बिहार में चुनाव है। मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं महिमा, अगले 2 से 4 दिन के भीतर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 28 अक्टूबर को छठ का महापर्व है और छठ के महापर्व के खत्म होते ही बिहार में चुनाव का शंखनाद होगा। पहले चरण के मतदान की तारीख भी आपके सामने होगी। लेकिन ये जो इधर 20 से 25 दिनों का ये वक्त है, इसमें आप ये मानकर चलिए कि बिहार में प्रशांत किशोर के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। सिर्फ सम्राट चौधरी तक ये बात सीमित नहीं है, बहुत से नेताओं का इसमें नाम है। लेकिन जब अपने ही खिलाफ होने लगे हैं तो ऐसे दौर में सम्राट चौधरी क्या करेंगे? सम्राट चौधरी की मुश्किलें उनके अपनों ने बढ़ा दी हैं। कोई पराये नहीं, कोई विरोधी नहीं, क्योंकि देखिए जो गठबंधन में शामिल दल हैं, चाहे वो चिराग हो, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश की पार्टी हो, वो कोई नहीं बोल रहा। उन सब ने किनारा कर रखा, ना यस ना नो। वो ये भी नहीं कह रहे कि नहीं सम्राट चौधरी तो बेगुनाह है। आपने कोई बयान ऐसा नहीं सुना होगा जिसमें एनडीए में शामिल दल के किसी नेता ने यह कहा होगा कि सम्राट चौधरी पर जितने आरोप लगाए गए वो फर्जी हैं, वो बेबुनियाद हैं। लेकिन बीजेपी के ही नेता ये बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगे हैं उसका सच उनको खुद बताना चाहिए, उसकी सच्चाई उनको बतानी चाहिए। जब आप सच के प्रमाण मांगने लगें तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शक, संशय आपके अंदर भी पल रहा है। तो क्या बीजेपी के नेताओं को अपने ही डिप्टी सीएम पर भरोसा नहीं है? सम्राट चौधरी पर यकीन नहीं रह गया, इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि इनको सच बताना चाहिए। यहां तो सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने जब आरोप लगाए तो वो तो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वो तो अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, उनको तो चुनाव लड़ना है, वो आरोप लगाएंगे। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दायित्व यह बनता था कि वो अपने नेता के साथ खड़े रहते। वो कहते हैं कि हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा है, हर नेता ये करता है, हर पार्टी ये करती है।
लेकिन बीजेपी के नेता वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक आप इसको ये कह सकती हैं महिमा की, हमारी जो लोकल भाषा में हम बोलते हैं कि कन्नी काट ली है, किनारे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया है। और सम्राट चौधरी, लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का इस्तीफा लेने का दबाव भी नीतीश कुमार पर बढ़ता जा रहा है। सम्राट चौधरी की वजह से नीतीश कुमार बड़े तनाव में है। वैसे भी नीतीश कुमार की दोनों डिप्टी सीएम से बनती नहीं है और अब ये खुलकर सामने आ रहा है। तो क्या सम्राट चौधरी का इस्तीफा हो जाएगा? और अगर इस्तीफा हो जाएगा तब तो ये बात साबित हो जाएगी कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सच है या झूठ है, लेकिन सच की गुंजाइश फिर उसमें ज्यादा नजर आती है। क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसका जांच कम करना पुलिस का, प्रशासन का काम है, अदालतों का काम है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जिस गंभीरता के साथ आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, उन्होंने अपना भी पूरा डेटा बताया कि मेरे पास पैसा कहां से आता है, मैं कितना पैसा लेता हूं, मैं कितना टैक्स देता हूं, कितना जीएसटी देता हूं, कितना पैसा मैंने पार्टी को दिया है, ये सब कुछ वो बता रहे हैं। और ऐसे में वो आरोप बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेताओं पर भी लगा रहे हैं। तो सम्राट चौधरी आज की तारीख में, महिमा, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अपनी ही पार्टी में वो अलग थलग पड़ गए हैं। उनसे नेताओं ने किनारा करना शुरू कर दिया है और ये उनकी बहुत सी मुश्किलों को बढ़ाने वाला हो सकता है। बिल्कुल, और सम्राट चौधरी खुद भी इन बातों से कोई वास्ता नहीं रख पा रहे हैं, कोई बातें बता नहीं पा रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं उन पर कोई सफाई नहीं दे पा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयानबाजियां नहीं की जा रही हैं। और इसी वजह से जो बीजेपी के नेता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि अगर आप पर आरोप लगे हैं तो आपको सामने आके बोलना चाहिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप अपनी डिग्री दिखाइए, आप पर जो आरोप लगे हैं उनको आप झूठा साबित करिए। और बीजेपी के इन नेताओं का ये रुख सम्राट चौधरी की तरफ ये बताता है कि उनकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले ये सारी चीजें कैसे ठीक होती हैं बिहार में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।